हम लोगों ने कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन के बारे में किया, वहाँ पे हम लोग को एक चीज़ मालूम चल गया कि अलग अलग कोलिजन के लिए अलग अलग वैल्यू ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन रहता है। तो एक बार लिख देते हैं हम लोगों ने क्या क्या ये देखा कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में कि फॉर प्लास्टिक या फॉर इलास्टिक कोलिजन, फॉर इलास्टिक हम लोगों को क्या मिला, E was equal to 1. For plastic या perfect inelastic, E was equal to 0. For inelastic, E was greater than 0 but less than 1. For super elastic, E was greater than 1. तो अगर हम लोग यहाँ पे अब डिराइव करने की कोशिश करते हैं वो मेन इक्वेशन, तो हम लोग यहाँ पे एग्जांपल लेंगे इनइलास्टिक का। तो इनइलास्टिक में हम लोग शुरू करेंगे कुछ नॉन प्रॉपर्टीज से। दैट मीन्स कि इन इवन इट इज इन इनइलास्टिक कोलिजन द मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। सिचुएशन हम लोग का यहाँ पे रहता है ऐसा कि दो बॉडी है, एक बॉडी हो गया ये वाला m1 जो इधर जा रहा है u1 के साथ इससे कोलाइड करने के लिए, m2 जो वो भी इधर ही जा रहा है u2 के साथ। आफ्टर कोलिजन दोनों यहाँ पे कोलाइड हो गए हैं। आफ्टर कोलिजन ये m1 ही रह गया, ये इधर अब जा रहा है v1 के साथ, और ये भी m2 है, ये भी इधर जा रहा है v2 के साथ, और ये हो रहा है इन इलास्टिक कोलिजन। इन इलास्टिक कोलिजन, अगर ये इलास्टिक कोलिजन होता तो हमें मालूम होता वेलोसिटी एक्सचेंज हो जाएंगे वहां पे, बट इन इलास्टिक कोलिजन में वेलोसिटी एक्सचेंज नहीं होता है, कंप्रेसिव होता है। अभी क्या होता है उसको देखते हैं। तो हम लोगों को यहाँ पे दो कंडीशंस मालूम है। पहला कि लीनियर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड। तो लीनियर मोमेंटम इज कंजर्व्ड मतलब मोमेंटम ऑफ बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन। दैट मींस यहाँ हम लोग ये लिखेंगे m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2 v2। इसी इक्वेशन पे हम लोग सब ऑपरेट करेंगे, लेकिन उससे पहले एक और प्रॉपर्टी हम लोग लिखते हैं यहाँ पे, जो कि हम लोगों ने देख लिया था कि कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन में। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन इज इक्वल टू या डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी ऑफ अप्रोच। वहां पे ई लगा देंगे हम लोग। दैट मींस वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन v2 माइनस v1 इज इक्वल टू e ऑफ u1 माइनस u2। एक्चुअली ये था, ये इस तरीके से था, v2 माइनस v1 इज प्रोपोर्शनल टू u1 माइनस u2। वहां से इक्वल टू अगर पुट करते हैं तो हम लोग उस तरीके से ये लिख सकते हैं वहां पे। नाउ यहां से हम लोग v2 का वैल्यू निकाल लेंगे। v2 इज इक्वल टू, इसको इधर भेज देंगे अगर, तो ये क्या हो जाएगा, सिंपली प्लस हो जाएगा। तो इसको भी ओपन कर लेते हैं, e1 माइनस e u2 प्लस v1, और ये v2 का वैल्यू यहां पे पुट कर देते हैं और आगे सॉल्व करते हैं। याद होगा इसी तरीके से हम लोगों ने डेरिवेशन किया था एकदम पहले डेरिवेशन कोलिजन का, यानी इलास्टिक कोलिजन का डेरिवेशन का फॉर्मूला निकाला था इसी तरीके से। तो ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 इज इक्वल टू m1 v1 प्लस m2, और v2 के बदले e u1 माइनस e u2 प्लस v1। ओपन करते हैं, m1 u1 प्लस m2 u2 इक्वल टू m1 v1 प्लस m e u1 माइनस m e u2 प्लस m1 v1। अच्छा m2 है ये ना, तो हो जाएगा m2 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 v1 और m1 v1 इन दोनों को यही रखते हैं, बाकी सबको इधर भेज देते हैं। तो ये बन जाएगा m1 v1 प्लस m2 v1 इक्वल टू, ये हो जाएगा m1 u1 प्लस m2 u2 माइनस m2 e u1 प्लस m2 e u2।
अब यहां से हम लोग V1 को कॉमन ले लेंगे और V1 हमको निकालना है और ये हो जाएगा M1 प्लस M2। अब यहाँ पे देखते हैं क्या क्या कॉमन ले सकते हैं। U1 U2 यहाँ से तो कॉमन नहीं ले सकते हम लोग। यहाँ से अगर हम लोग M2 कॉमन ले लिए, M2 तो यहीं से कॉमन लिया गया है, इसमें और इसमें, हाँ ये वाला में और ये वाला में M2 U2 है, तो M2 U2 अगर कॉमन ले लिए तो ये बन जाएगा 1 प्लस E। अब बचा इस दोनों में से, तो इन दोनों में से V1 अगर हम कॉमन ले लिए, V1 नहीं U1 है, तो U1 अगर कॉमन ले लिए तो ये बन जाता है M1 माइनस E M2 बस। अब हम लोग ये चीजों को उधर भेज देते हैं, ये बन जाएगा V1 इक्वल टू, इसको पहले लिखते हैं M1 माइनस E M2 बाई M1 प्लस M2 मल्टीप्लाइड बाई U1 एंड प्लस 1, इस तरीके से लिखेंगे M2 1 प्लस E बाई M1 प्लस M2 U2। तो ये हमारा इक्वेशन बन के आया। ये इक्वेशन को अगर हम लोग गौर से देखें, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है, हल्का डिफरेंस है, वैसा ही दिख रहा है जो हम लोगों ने पहली बार बनाया था, कुछ देर पहले लिखा था मैंने, बिल्कुल वैसा ही दिख रहा है। कैसे इसको उसमें लाएगा भी देखते हैं। चलो ये वाले का जरा इसको अलग से बॉक्स में बना देते हैं ताकि ये क्लियर हो जाए। ये आया इधर। इसी में अगर हम लोग को V2 भी निकालना है तो निकाल सकते हैं, ट्रिक हम लोग को मालूम है, जहां पे 1 है वहां पे 2 कर देने के लिए। तो V2 विल बी इक्वल टू M2 माइनस E M1 बाई M1 प्लस M2 U2 प्लस M1 1 प्लस E डिवाइडेड बाई M1 प्लस M2 U1। नाउ अब यहां पर क्या करना पड़ेगा हम लोगों को, इसको एक बॉक्स में भर देते हैं, ये भी इंपॉर्टेंट है। यहां पर हम लोगों को E का वैल्यू पुट करना पड़ेगा। देखो फॉर इलास्टिक कोलिजन E इक्वल टू 1, अगर 1 पुट करते हैं तो यहां पर क्या हो जाएगा, 1 जैसे पुट कर दिए M1 माइनस M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस M2 1 प्लस 1 2 M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2। ये एग्जैक्ट इक्वेशन था जो हम लोगों ने उसके लिए निकाला था। यानी कि फॉर इलास्टिक के लिए, इसको अगर निकालने की कोशिश करें, फॉर इलास्टिक यानी कि E is equal to 1. For elastic E equal to 1, we can write V1 is equal to M1 minus M2 by M1 plus M2 into U1 plus M2, 1 plus 1 हो जाएगा यहाँ पे 2 M2 by M1 plus M2 into U2। एंड सो सिमिलरली फॉर V2 ये भी निकाल सकते हैं। और वही एग्जैक्ट इक्वेशन हम लोगों ने निकाला था पिछले क्लास में, मैच करके देख लो। तो दिस इज आवर मेन इक्वेशन। हम लोग चाहे तो प्लास्टिक कंडीशन के लिए भी निकाल सकते हैं, इक्वल टू 0 पुट कर देंगे। जैसे ही इसको इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो ये वाला टर्म तो उड़ जाएगा, यहाँ पे रह जाएगा सिर्फ M1 बाई M1 प्लस M2 इंटू U1 प्लस यहाँ पर भी 0 पुट कर देंगे, सिंपल वन रहेगा, यानी M2 बाई M1 प्लस M2 इंटू U2।
इक्वेशन हम लोग बना सकते हैं आराम से, इसमें कोई लिखने की जरूरत नहीं, कुछ समझाने की जरूरत नहीं है, सबको मालूम है। यहाँ पे E=0 पुट करेंगे तो जो इक्वेशन निकल के आएगा वो प्लास्टिक में निकल के आएगा। और यहाँ पे एक चीज देखेंगे तो जैसे कि आपको मालूम है प्लास्टिक में एंड में क्या होता है, वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं रहता, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन नहीं रहता है। जो दोनों बॉडी है वो दोनों के दोनों बॉडी सेम वेलोसिटी से ही आगे बढ़ते हैं। तो क्या चेक करते हैं यहाँ पे V1 = V2 हो रहा है कि नहीं। चलो पुट करके एक बार देख लेते हैं। फॉर प्लास्टिक यानी E=0, यहां पे हम लोग क्या पुट करेंगे, V1 = E=0 यहां पुट कर दिया तो ये हो जाएगा m1 प्लस m2 मल्टीप्लाइड बाई U1 प्लस m2, यहाँ पे 0 हो जाएगा तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा, ये 0 तो ये हो जाएगा 1 + 0 1 मल्टीप्लाइड बाई m2 ये हो जाएगा m1 प्लस m2 U2। और V2 की अगर बात करें हम लोग तो V2 में क्या हो जाता है, ये 0 हो जाएगा, ये हो जाएगा m2 बाई m1 प्लस m2 U2 प्लस ये 0 हो जाएगा तो ये हो जाएगा m1 बाई m1 प्लस m2 U1। देखो हूबहू सेम इक्वेशन है, यानी फॉर प्लास्टिक आपको मालूम दोनों चिपक जाते हैं और एक ही वेलोसिटी आगे की तरफ बढ़ते हैं, यानी V1 में V2 दोनों ही बराबर है, यानी दोनों ही एक साथ चिपक रहे हैं और आगे एक ही वेलोसिटी से बढ़ रहे हैं। सेम यू कैन डू विथ इनइलास्टिक, वहां पे क्वेश्चन में ई का वैल्यू दे दिया रहेगा, बिकॉज इसमें कोई फिक्स वैल्यू नहीं होता है, ये 0 से बड़ा हो सकता है, 1 से कम हो सकता है। दैट मीन्स यहाँ से एक वैल्यू होगा ई का जो कि दे दिया रहेगा तुमको क्वेश्चन में, तो वही ई का वैल्यू यहाँ पुट कर दोगे और पुट करने के बाद उसका इक्वेशन उस हिसाब से बन के आ जाएगा। सुपर इलास्टिक कंडीशन में ई का वैल्यू भी ग्रेटर देन 1 रहेगा, दैट मीन्स 1 से ज्यादा अगर रहा तो वहां भी वैल्यू दे दिया होगा, और 1 से ज्यादा तो वैल्यू देगा वहां पे पुट कर सकते हो, पुट करके तुम चेक कर सकते हो क्या होगा क्या नहीं यहाँ पे। सो दिस इज आवर मेन इक्वेशन, ये जो दोनों दिख रहा है ये पूरा मेन इक्वेशन है हमारा V1 और V2, यानी कि आफ्टर कोलिजन जो बॉडीज है उनकी कितनी वेलोसिटीज होंगी ये जानने का हमारा सबसे बड़ा और सबसे मेन फार्मूला होता है ये दोनों। यहाँ पे हम लोग को कोएफिशिएंट ऑफ रेस्टिट्यूशन का अगर वैल्यू पता है तो पुट करेंगे और उस हिसाब से हम लोग यहाँ पे फॉर्मूला निकाल सकते हैं फॉर ईच एंड एवरी केस, यानी यही 4 केसेस में किसी के भी निकाल सकते हैं यहाँ पे वैल्यू V1 और V2 का। ये जो हम लोगों ने यहाँ पे डिराइव किया, यहाँ पे हम लोग चाहें तो इसके स्पेशल केसेस भी बना सकते हैं, जैसे कि हम लोगों ने पहले केस में जब बनाया था, जब हम लोगों ने पहली बार ये वाले चीजों को डिराइव किया था तो हम लोगों ने एक केस बनाया था जहाँ पे व्हेन दी मासेस m1 एंड m2 = m, यानी दोनों का ही मास बराबर हो जाए तो क्या होता है वो भी हम लोगों ने निकाला था। फिर ये भी देखा था कि व्हेन मासिव टारगेट तो जब मासिव हो और वो रेस्ट में रहे तो क्या होता है वो भी हम लोगों ने देख लिया था। सोर्स जो आ रहा है वहां से प्रोजेक्टाइल जो है वो मासिव हो और वो आ रहा है और उस वक्त भी टारगेट 0 ही रहे लेकिन छोटा रहे बहुत, तो क्या होता है स्पेशल केस, ये भी हम लोगों ने देख लिया था। वो सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक के केस में ही एग्जिस्ट नहीं करता है, प्लास्टिक के केस में बोलो, इलास्टिक के केस में बोलो, सारे केसेस में एग्जिस्ट कर सकता है, आराम से कर सकता है, क्यों नहीं कर सकता। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, जैसे ही ये एक मेन फॉर्मूला हुआ वैसे ही जितने सारे केसेस है, कितने केसेस है, पहला केस तो हम लोग ये बता देंगे कि व्हाट विल हैपन व्हेन दी मासेस ऑल द मासेस आर सेम, यानी m1 m2 के बदले mm दोनों सेम हो गया तो mm पुट कर दो, यहाँ पे पुट करके एक इक्वेशन निकल के आ जाएगा। उसके लिए वो इक्वेशन तुम चाहो तो वहां पे ई पुट करके इलास्टिक बना दो, प्लास्टिक बना दो, इलास्टिक बना दो, सभी में काम करेगा। फिर चाहो तो व्हेन दी टारगेट इज मैसिव, यानी m2 इज मच ग्रेटर देन m1 और इट इज एट रेस्ट, u2 = 0, उस केस में भी डेटा दूसरी तरह का पुट कर दो और पुट करके हम लोग चाहे तो एक इक्वेशन निकाल सकते हैं। और स्पेशल केस, वो स्पेशल केस सभी में लागू होगा, सभी में पुट कर देंगे, बस ई का वैल्यू चेंज करेंगे सब आते रहेगा। तो जो हम क्लास करवाए थे वहां पे तुम लोग देख सकते हो क्या क्या स्पेशल केस करवाए थे हम फॉर इलास्टिक केस, वो सारे स्पेशल केसेस सभी के लिए निकाल के रख दो फॉर्मूला और ई पुट प्लेस करते जाओ और सभी का फॉर्मूला वहां पे निकलते जाएगा। यानी ये एक मेन इक्वेशन है जहां से तुम स्पेशल केसेस को भी बना सकते हो सारे कोलिजन के टाइप्स के लिए। क्या क्या थे हमारे स्पेशल केसेस, एक बार अगर लिख दे यहाँ पे तो याद रह जाएगा तुम लोगों को। हमारा सबसे पहला स्पेशल केस था केस 1 था व्हेन m1 = m2 = m, सेम मास। दूसरा स्पेशल केस था कि व्हेन टारगेट यानी m2 इज मच ग्रेटर देन m1, और इसके साथ एक चीज और जुड़ा हुआ था कि V2 या U2 एकदम ये खड़ा है एक जगह पर रुका हुआ है, 0 स्टैंडिंग स्टेशनरी टारगेट,
इसको हम लोग बोलते हैं एक भाषा में स्टेशनरी और स्टैंडिंग टारगेट। तीसरा केस जो था हमारा दैट वाज मैसिव प्रोजेक्टाइल या टाइनी टारगेट, छोटा सा। और इस केस में भी जो टारगेट है वो 0 है। यहां भी स्टेशनरी टारगेट है, यहां पे ऐसा लिख सकते हैं मैसिव स्टेशनरी टारगेट, यहां पे हम लिख सकते हैं मैसिव स्टेशनरी टारगेट, जबकि यहां पे लिख सकते हैं स्मॉल स्टेशनरी टारगेट। स्मॉल स्टेशनरी टारगेट, यहाँ पे जो प्रोजेक्ट जो आ रहा है वो बहुत बड़ा है, तो जहां जहां पे M2 बहुत बड़ा है वहां पे M1 को 0 पुट कर देंगे यहाँ पे, और जहां पे M2 बहुत छोटा है वहां पे M2 को 0 कर देंगे और इक्वेशन को ऐसे बना देंगे। एक बार वो वाला देख लेना किस तरीके से हम इसके स्पेशल केसेस बनाए थे। इस बार बस एक ही डिफरेंस होगा कि उन इक्वेशंस में E रहेगा, तो एक एक करके E पुट करते जाओगे वैल्यू। इलास्टिक के लिए E का वैल्यू 1 पुट करोगे तो देखोगे तो वही इक्वेशन आ जाएगा जो हम तुम लोग को निकाल के दिए थे यहाँ पे। प्लास्टिक के लिए 0 पुट कर दोगे तो प्लास्टिक के केस के लिए बन जाएगा वही फॉर्मूला। इनइलास्टिक के लिए जो वैल्यू दिया रहेगा क्वेश्चन में वो पुट कर दोगे E का, तो तुम्हारा इनइलास्टिक के लिए बन जाएगा। सुपर इलास्टिक के लिए E ग्रेटर देन 1 जो इक्वेशन में दिया रहेगा वो तुम पुट कर दोगे, वो तुमको मिल जाएगा इक्वेशन का वैल्यू, स्पेशल केसेस के लिए भी और मेन इक्वेशंस के लिए भी। तो देख लो ये रहा हमारा पूरा कोलिजन। यहाँ पे स्पेशल केसेस बनाओ चाहे कुछ भी बनाओ, सब कुछ यहीं से हो जाएगा। अब इसके बाद हमारा रह गया, ये तो पूरा कंप्लीट होता है कोलिजन इन 1 डायमेंशन। इसके बाद हम लोग करेंगे कोलिजन इन 2 डायमेंशन। वहां पे सिर्फ और सिर्फ इलास्टिक कोलिजन के बारे में ही बताया गया है। इन इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन का हमारे सिलेबस में कोई जिक्र नहीं है, तो सिर्फ हम लोग इलास्टिक कोलिजन इन 2 डायमेंशन की ही बात करेंगे। तो ये रहा, देख लो, कोई डाउट है तो बताओ, पूछो, हम बताते हैं।